नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे चैनल आयशा हॉन्टेड डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की बात आपसे आज करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं कही अपने चैनल पर। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, यार तू ये डार्क स्टोरीज क्यों बनाती है, ये हॉरर वगैरह। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी आप ही की तरह ऐसी रहस्यमय, अनकही और ये साइकोलॉजिकल कहानियां बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं @आयशा हॉन्टेड डायरी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। उस रात राजन NH 58 पर था। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट के बोरे लदे थे और रात के करीब 3 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घना जंगल था और दूर कहीं नदी की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे गरज रहा हो। राजन ने रेडियो चालू किया हुआ था। एक पुराना गाना बज रहा था। वह एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े था और दूसरे हाथ से बीड़ी लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी ताकि उसे नींद न आए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य ही था। तभी आगे एक मोड़ आया जिसे राजन बहुत ही अच्छी तरह जानता था। लेकिन उसने गाड़ी धीमी की और जैसे ही हेडलाइट उस मोड़ पर पड़ी, उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद सूट सलवार में, बाल खुले और हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रही थी। राजन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या तुम्हारे साथ? लड़की ने धीरे से कहा, माँ बीमार है, अचानक खबर आई थी, जल्दी में निकलना पड़ा, लेकिन मेरी बस छूट गई। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजन ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, पीछे बैठ जाओ, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद करना। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भगवान आपका भला करे, और ट्रक में पीछे चढ़कर बैठ गई। राजन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी। फिर राजन ने बात शुरू करने के लिए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सुमन। राजन बोला, कहाँ से आ रही हो सुमन? वो बोली, देवप्रयाग से। राजन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर आया, क्योंकि इतनी रात में अकेले सफर करना आसान नहीं होता। कुछ देर बाद राजन ने आदत के मुताबिक रियर व्यू में देखा। सुमन खिड़की के पार देख रही थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी आंखें बंद थी। राजन ने आंखें सिकोड़कर फिर देखा, पर उस बार उसकी आंखें उसी खुली दिखी। राजन ने खुद से कहा, शायद मुझे पहले गलत दिखा होगा, थकान होगी। उसने सोचा, फालतू बातें सोच के अपना दिमाग खराब करने से बेहतर है मैं सड़क पर ध्यान दूं। पर थोड़ी देर बाद ट्रक एक पुराने पुल के पास पहुंचा। राजन इस पुल को अच्छी तरह जानता था, और इस पुल के पास हमेशा से एक पीला पत्थर होता था जिस पर लिखा होता था मील 404। लेकिन इस रात वो पत्थर नहीं था। राजन ने तुरंत ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर टॉर्च चलाई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, जैसे वो पत्थर कभी वहाँ हो ही ना। पीछे से तभी सुमन की आवाज आई, क्या हुआ, आपने ट्रक क्यों रोका? राजन ने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस रास्ता देख रहा था। तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। वह वापस ट्रक में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, अचानक से रेडियो बंद हो गया। राजन ने बटन घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर की हवा की आवाज थी। राजन ने धीरे धीरे मिरर में देखा। इस बार सुमन की आंखें फिर से बंद थी, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बुदबुदा रही हो अजीब तरीके से। राजन ने थोड़ा घबरा कर पूछा, सुमन, ये क्या बोल रही हो मुंह में? राजन ने थोड़े घबरा कर पूछा,
सुमन, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ चाहिए? क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? सुमन ने आंखें खोली और बोली, नहीं, मैं तो बस सो रही थी। आपने कुछ सुना क्या? राजन ने तुरंत कहा, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस बार उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। कुछ मिनटों बाद सुमन ने अचानक कहा, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। राजन ने हैरानी से देखा, अरे यहाँ क्यों उतरना है? हरिद्वार तो अभी बहुत दूर है, थोड़ा सब्र करो। पर इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने फिर बोला एक खड़क आवाज में, मैंने कहा गाड़ी रोको। आवाज भारी थी और अजीब भी थी, जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हों। राजन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि थोड़ा और तेज कर दी। बोला, मैं यहाँ नहीं रोकूंगा, तुम आराम से बैठो, समझी? लेकिन अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास से आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, राजन गाड़ी रोक दे। राजन के हाथ कांप गए। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने अपना नाम उसको कभी बताया ही नहीं था। उसने हिम्मत करके मिरर में फिर देखा, पर सीट खाली थी। सुमन वहां नहीं थी। लेकिन उसे जब ध्यान से देखा, सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे कोई पानी में भीग कर वहां बैठा हो। राजन घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप ऊपर नीचे होने लगा, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। राजन डर से कांपने लगा। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक ट्रक के तापमान में भारी गिरावट आने लगी। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी और फिर गूंजी एक जोरदार चीख, इतनी डरावनी कि राजन ने अपने कान पर हाथ रख लिया और उसके कान जैसे अब सुन्न हो चुके थे। पर कुछ सेकंडों बाद ही सब कुछ शांत हो गया। रेडियो वापस चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजन ने धीरे से पीछे देखा, पर अब सीट एकदम सूखी थी। सुबह होते ही वह हरिद्वार पहुंचा और सीधा एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाले ने देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, बहुत घबराए हुए से लग रहे हो? राजन ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, जो मैंने आज रात देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर उसने रात की पूरी दास्तान उसे बताई। ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ, 3 साल पहले उसी पुल के पास एक बस गिरी थी, उसमें कई लोग मरे थे। राजन ने धीरे से पूछा, क्या उसमें कोई लड़की भी थी क्या? ढाबे वाला बोला, हाँ, लड़की तो थी, वो हरिद्वार जा रही थी, उसकी माँ बीमार थी ना। राजन की सांस रुक गई। उसने पूछा, नाम क्या था उसका? ढाबे वाले ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, शायद सुमन। राजन के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। ढाबे वाला धीरे से बोला, पर वो हर साल अक्टूबर में उसी जगह दिखती है। राजन ने डरते हुए पूछा, अक्टूबर में? फिर आज क्यों? ढाबे वाला बोला, इस बार वो किसी को ढूंढ नहीं रही। मतलब? राजन ने घबरा के पूछा, कहना क्या चाहते हैं आप? ढाबे वाला बोला, इस बार लोगों ने देखा है कि वो किसी और के साथ जा रही थी, और जो उसके साथ जाता है ना, वो कभी पूरा वापस नहीं आता। राजन तुरंत उठा, बाहर भागा। उसने अपने ट्रक की तरफ देखा, सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के शीशे पे नजर डाली, उसकी सांस अटक गई। अंदर की तरफ धीरे धीरे धुंध जम रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वह गहरी सांसें ली हों। राजन धीरे धीरे करीब गया और उसने देखा उस धुंध पर उंगलियों से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी राजन। राजन पीछे हट गया। उस दिन के बाद उसने वो रास्ता छोड़ दिया। लेकिन वो कहता है कि हर साल अक्टूबर में जब रात ठंडी हो जाती है तो अचानक रेडियो बंद हो जाता है और उसे लगता है कि इस बार भी मिरर में कोई उसे देख रहा है और शायद इस बार वो बच नहीं पाएगा। इतना सब होने के बाद दोस्तों, राजन जान से तो नहीं गया, लेकिन अब उसके मन में हर टाइम एक डर बैठ गया है। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे रोक रहा है, कोई
कोई उसे देख रहा है। और अगर वो ट्रक चलाता है उसको हमेशा लगता है जैसे पानी टपक रहा हो, सीट गीली हो गई हो और कोई उसे दोबारा कह रहा है, क्या आप मुझे हरिद्वार तक छोड़ देंगे? मेरी बस छूट गई है। उसका डर ऐसे उसके मन में बैठ गया है जैसे उसे हर बार लगता है अगर कोई उसकी साथ वाली सीट पे बैठेगा तो कभी उतरेगा नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक खौफनाक और अनकही सी डरावनी कहानी जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे या कुछ लोग यकीन ना करें, लेकिन इस दुनिया में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और हाँ, कमेंट में बताइए आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं। तो मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ, एक नई डर के साथ। यहीं आना भूलना मत।